खुरई रोड स्थित नवनिर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण शुक्रवार की रात किया गया। इस ब्रिज के लोकार्पण का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इसके शुरू होने से बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। लोकार्पण मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य प्रिया सेठी और सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक महेश राय आदि ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि लंबे समय से इस ओवरब्रिज का इंतजार लोगों को था, क्योंकि गेट से चौराहे तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता था। ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। लोगों की मांग पर शताब्दी का स्टॉपेज बीना में हुआ, साथ ही बीना स्टेशन का चयन अमृत स्टेशन के लिए हुआ है, जिसका जल्द ही टेंडर होने वाला है और बारिश के बाद कार्य शुरू होगा। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 3 ब्रिज का काम चल रहा था, जिसमें एक का लोकार्पण हो गया और 2 महीने बाद अन्य 2 ब्रिज का भी लोकार्पण होगा, साथ ही 2 ब्रिज का भूमि पूजन होगा। सांसद जी, बहुत दिनों के बाद बीना के लोगों के लिए ओवरब्रिज की सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई सबके लिए, क्योंकि लंबे समय से कुछ लोगों को असुविधा हो रही थी, लेकिन हमें आज खुशी है कि रिकॉर्ड समय में ये ब्रिज बन के तैयार हुआ है और जो लोगों को असुविधा थी, लोगों को परेशानी थी, आज उससे निजात मिल रही है। और आज हमें खुशी इस बात की भी है कि आज इसके ओपनिंग करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर से चल के हमारी बहन यहाँ पे पधारी हैं और हम लोगों की खुशी निश्चित तौर पर बढ़ जाती है जब हमें इस प्रकार से हमारे गेस्ट मिलते हैं, क्योंकि हम लोग तो लगातार बीना में, हम विधायक जी बाकी सब लोग रहते हैं, कई कार्यक्रमों में आना जाना होता है, लेकिन हमारी बहन जी यहाँ पधारी है, इसलिए भी आज हमारी खुशी दुगनी हुई है। शताब्दी रुकाई गई, पूछ लो, पूछते ही तो नहीं है जो काम हो रहा है। जी सांसद जी, और क्या क्या सौगात बीना के लिए मिली है? ना, एक बड़ी मांग थी के बाद सभी बेकार है। एक बड़ी मांग तो पहले शताब्दी की थी। यहाँ पे जब हम सांसद बने थे तो लोग कहते थे कि ये शताब्दी की मांग मानते मानते कुछ लोग 50 साल से 100 साल के हो गए, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन हमें खुशी है कि वो मांग भी पूरी हो गई है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार का पेट्रोकेमिकल्स जो हमारी URL है यहाँ पे, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है और हमें लगता है कि ये बीना की तकदीर बदल देगा। इससे हज़ारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे जो बेरोजगार हमारे स्टूडेंट हैं, कई अलग अलग जिनके पास डिग्रियां हैं, उनको लाभ होगा। हमारे यहाँ के किसानों को लाभ होगा। हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, काम करने वाले लोग हैं, उनको लाभ होगा। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी भारत सरकार कर रही है। इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उनने हमारे बीना का चयन इसके लिए किया है, जिससे हमारे बीना और खुरई और पुरवाई क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। सर, ये जो खुरई गेट वाला जो अपना ओवरब्रिज है, ये समय से पहले हो गया है? बाकी जो पिछले 6-7 सालों से जो 2 ब्रिज चल रहे हैं, उनमें इतनी देरी क्यों है? असल में 7 साल हो गए और अब उम्मीद है कि हम अगस्त में जनता को दोनों ओवरब्रिज जनता के लिए लोकार्पण करके जनता के लिए बना देंगे। और बहुत जल्दी हमारा प्रयास है कि 2 महीने के अंदर दोनों काम निपटना चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद है। सीमेंट का, कंक्रीट का काम लगभग उनने पूरा कर दिया है। अब सब मुरम का भराव का काम है। उम्मीद है कि अगस्त के पहले। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, ये सब अपनी अपनी ससुराल में, बड़े घरों में, जेल के अंदर रहती है। अरे इतने अपराध किए आदरणीय सांसद जी, आदरणीय हमारी बहन जी, इतने अपराध किए, हत्याओं की गिनती ली थी, पर क्या होता है कि कुछ अपने ही लोगों को संरक्षण के कारण भी बच जाते हैं। नहीं, मैंने तो कमी नहीं रखी, पूरी प्रयास किया कि इनको बड़े घर जाना चाहिए, इनको ससुराल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहते थे गिन गिन के जेल भेजेंगे, गिन गिन के जेल भेजेंगे। अरे तुम लोग जितनी एजेंसियां हो हिंदुस्तान की, सबसे जांच करा लो। हम लोगों का बाल बांका होने वाला नहीं है। हम लोग ईमानदार लोग हैं और इन बेईमानों से कभी डरने वाले नहीं हैं। आज देश में कांग्रेस की जब बात आती है तो एक परिवार के 2-3 लोगों की बात आती है, बहन, भाई और मम्मी की बात आती है। और उसके विपरीत बीना में भी एक परिवार के पास, कांग्रेस के पास, पूरे कांग्रेस के पद रहते हैं। बाकी कांग्रेस के लोग उन्हीं के विरोध में खड़े रहते हैं।
कि ऊपर सोनिया और नीचे एक परिवारवाद की राजनीति चलती है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मर्यादा में भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं और मर्यादित होकर हमें भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि बच्चों बच गए थे, अब भारतीय जनता पार्टी से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। बोलिए भारत माता की।